एसपी सर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की गणित भाग 1 चैप्टर का नाम है शारीरिक प्रश्नावली 4.3 का दूसरा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। देखेंगे क्या है। आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए कोष्टक में ए कामा बी प्लस सी कोष्टक बंद कामा बी कोष्टक में दिया गया है बी कामा सी प्लस ए कोष्टक बंद कामा और सी बराबर मान दिया गया है सी कामा ए प्लस बी कोष्टक बंद संरेखी है। माने हमको सिद्ध करना है, मतलब लाना है कि संरेखी है। तो इनमें देखा जाएगा, मतलब क्या किया जाएगा। पहले आपका मान यहाँ पर दिया गया है, लिखा जाएगा आपका ए बराबर आपका मान है ए कामा बी प्लस सी। फिर आपका बी बराबर मान दिया गया क्या है बी कामा सी ए हो गया। फिर आपका सी बराबर मान दिया गया है सी कामा ए प्लस बी। ठीक, यह मान दिया गया। अब इनको क्या किया जाएगा, माना जाएगा। इस तरह से यहाँ पे माना ए बराबर ए है तो x1 बराबर आपका ए होगा और y1 बराबर आप क्या होगा बी प्लस सी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखा जाएगा आपका x2 तो x2 बराबर आपका b हो जाएगा। उसके बाद y2 तो y2 बराबर आप क्या होगा c प्लस ए। अब यहाँ पर लिख दिया जाएगा x3 बराबर आप क्या हो जाएगा c और यहाँ से y3 बराबर क्या होगा a प्लस बी। ठीक, यह मान हो गया। अब इनमें देखा जाएगा कि सूत्र क्या लगा दिया जाएगा, आपका लगा दिया जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तो बराबर आप क्या सूत्र होता है 1/2 मॉड x1 x2 x3। फिर आपका होता है y1 y2 y1 1 1 होता है। तो यह आपका सूत्र होता है। जब संरेख पूछा जाएगा, संरेख का नियम क्या है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा शून्य। जब शून्य हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है संरेख। अगर शून्य नहीं होगा तो इसका मतलब संरेख नहीं है। अब देखा जाएगा मान रखा जाएगा इसके जगह पे तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 माड में। अब यहाँ से मान रखा जाएगा x1 तो x1 बराबर आपका a है, इसके जगह पे a रखा जाएगा। x2 तो x2 का मान आपका b है तो इसके जगह क्या रखा जाएगा b रखा जाएगा। x3 का मान c है तो इसके जगह पे c रख दिया गया। अब देखा जाए क्या होगा y1 तो y1 का मान b प्लस सी है तो इसके जगह पे रखा जाएगा b प्लस सी हो गया। y2 का मान आपका दिया गया c प्लस ए, इसके जगह पर रखा जाएगा c प्लस ए हो गया। y3 का मान दिया गया a प्लस बी तो इसके जगह पर रखा जाएगा a प्लस बी हो गया। अब ये उसी तरह लिख दिया जाएगा 1 1 1 हो गया। अब इसको मतलब क्या करना, हमको हल करना। अब देखा जाए क्या किया जाएगा 1/2 माड में लिखा जाए। अब इनमें क्या होगा कि पहला आपका क्या स्तंभ कैंसिल, पहला स्तंभ कैंसिल और पहली पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ पहली पंक्ति कैंसिल। तो यहाँ से आपका क्या होगा ए कोष्टक में आपका हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। तो इनका गुणा इसमें किया जाएगा, सी प्लस ए का गुणा 1 में किया जाएगा तो यह होगा सी प्लस ए होगा कोष्टक बन मझला कोष्टक लगा दिया जाए। फिर आपका क्या होगा माइनस। अब a प्लस बी का 1 में गुणा किया जाए तो कोष्टक में होगा a प्लस बी हो गया, मझला कोष्टक आपका हो गया। अब देखो क्या किया जाएगा। अब इनमें क्या होगा कि पहली आपकी मतलब क्या पंक्ति कैंसिल, पहली पंक्ति कैंसिल और दूसरा आपका स्तंभ कैंसिल, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यह कैंसिल हो गया तो बी सी 1 1 बचा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या माइनस बी प्लस सी कोष्टक में कर दिया जाए। उसके बाद आपका मझला कोष्टक हो जाएगा। अब यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल तो बी में 1 से गुणा किया जाएगा तो आप क्या होगा बी होगा। ठीक,
अब सी का गुणा 1 में किया जाएगा तो माइनस आपका सी, ठीक। उसके बाद आपका प्लस होता है, नियम है। अब उनके बाद क्या होगा कि पहले आपकी जो पंक्ति कैंसिल हो गया, तीसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल है, इनका गुणा इसमें, इनका गुणा इसमें, तो यहाँ से 1 हो जाएगा आपका, मझला कोष्टक आपका हो गया। अब देखा जाएगा तो यह कैंसिल हो गया, यह अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा बी, अब कोष्टक में आप क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, माइनस आपका हो जाएगा। अब इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो सी, अब कोष्टक में क्या हो जाएगा, सी अब प्लस ए हो जाएगा, मझला कोष्टक माड हो गया। अब इसी को मतलब हमको क्या करना, हल करना है। अब देखा जाए क्या होगा, बराबर 1/2 माड में आपका क्या है, ए, मझला कोष्टक आपका। अब यह कोष्टक हटा दिया जाए, इनका इसमें गुणा किया जाए तो माइनस से माइनस बी हो जाएगा, तो सी अब प्लस ए हो गया। इनका अंदर गुणा किया जाएगा माइनस सी, इनका अंदर गुणा किया जाएगा माइनस बी, मझला कोष्टक माइनस हो जाएगा। अब देखना क्या है, इनका गुणा इसमें किया जाएगा तो देखा जाए क्या होगा, आपका कोष्टक लगा दिया जाएगा, ठीक, या छोटा कोष्टक। अब इनका बी का गुणा बी में किया जाएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब बी का गुणा सी में किया जाएगा तो माइनस आपका बी सी हो गया, ठीक। अब सी का गुणा बी में किया जाएगा तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा बी सी। अब सी का गुणा सी में किया जाएगा तो माइनस सी का स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिया जाए। अब देखा जाएगा +1 मझला कोष्टक। अब ए का गुणा बी में किया जाएगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा ए बी, और इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस में आपका बी का स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, कोष्टक में कर दिया जाए। अब सी का गुणा सी में किया जाएगा तो सी का स्क्वायर, और सी का गुणा ए में किया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस में ए सी, कोष्टक बंद, मझला कोष्टक माड हो गया। अब देखना क्या करना, यह प्लस या माइनस, यह इससे कैंसिल हो गया, 1/2 माड में ए। अब ये कैंसिल हो गया तो बचा आपका क्या, सी माइनस बी हो गया। अब इनमें देखना क्या, माइनस बी सी, यहाँ पर प्लस है आपका तो यह इससे कैंसिल हो गया, तो माइनस आपका बचा क्या, बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब देखा जाए क्या होगा, +1, ठीक। ये इनका अंदर गुणा किया जाए तो यह ए बी, अब प्लस में बी का स्क्वायर, इनका अंदर गुणा किया जाए तो माइनस सी स्क्वायर, माइनस हो जाएगा ए सी, मझला कोष्टक माड हो गया। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, 1/2 माड, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो ए सी, इनका इसमें गुणा किया जाएगा माइनस ए बी हो गया, इनका अंदर गुणा किया जाएगा तो यह माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो प्लस बी स्क्वायर, माइनस जो है बी स्क्वायर, इनका इसमें गुणा किया जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो गया, ठीक। अब 1 का गुणा इसमें किया जाएगा तो यही मान होगा आपका, प्लस हो जाएगा ए बी, अब प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए सी, माड में हो गया। अब देखा जाए क्या किया जाए, क्या क्या कटेगा इसमें, तो ए सी यहाँ पर आपका प्लस में या माइनस में, तो यह इससे कैंसिल हो गया, ए बी यह माइनस में या प्लस में, यह इससे कैंसिल हो गया, माइनस बी स्क्वायर माइनस में प्लस में, यह इससे कैंसिल हो गया, और यह इससे कैंसिल, बराबर आप क्या आ जाएगा, 1/2। अब घटा दिया गया, क्या आ गया, 0, तो 1/2 में 0 से गुणा किया जाए क्या होगा, 0 होगा। इसका नियम क्या है, यहाँ पर लिख दिया जाए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0, माने कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता तो इसका मतलब यह बिंदु क्या है, आपका संरेख है। तब देखो क्या किया जाएगा, यहां से लिखा जाएगा बिंदु, बिंदु ए, ए ए प्लस में बी प्लस सी कामा बी, आपका हो जाएगा बी कामा सी प्लस ए, ठीक, तथा
सी, आप क्या हो जाएगा सी कामा ए प्लस बी। ठीक, अब यह मतलब क्या है आपका संरेखी है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो यह बिंदु आपका क्या है संरेखी है। तो यही आपका मतलब क्या आ गया आंसर आ गया आपका, आंसर है। इसके पहले दूसरा क्वेश्चन हल कर चुका गया है, यह तीसरा क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं, देखेंगे क्या है। तो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए, माने k का मान निकालना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई दिया गया, माने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 4 वर्ग इकाई, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। शीर्ष बिंदु आपको क्या है निम्नलिखित है। तो पहला इसमें दिया गया है क्वेश्चन आपका कोष्टक में k कामा 0 कोष्टक बंद कामा, फिर दूसरे कोष्टक में 4 कामा 0, फिर कामा आपका 0 कामा 2 कोष्टक बंद, पहला हो गया। दूसरा आपका दिया गया है -2 कामा 0 कोष्टक बंद कामा, आपका दिया गया 0 कामा 4 कामा दिया गया, फिर 0 k है। तीन में हमको k का क्या करना है मान निकालना है। अब देखा जाएगा इसमें क्या किया जाएगा माना जाएगा, माना आपका क्या हो जाएगा x1, तो x1 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा k, यहाँ से y1, तो y1 आपका क्या हो जाएगा 0 होगा। अब यहाँ से x2, x2 बराबर आप कितना हो जाएगा 4, अब फिर क्या हो जाएगा y2, y2 बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है कि x2 बराबर 0, और यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर x3, यहाँ से हो जाएगा x3, और यहाँ से हो जाएगा y3 बराबर आप क्या दिया गया 2 दिया गया। अब इनमें हमको सूत्र लगाना था, आपका मान क्या दिया गया पहले वह दिखा जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आप कितना दिया गया है 4 वर्ग इकाई है आपका दिया गया है। अब इनमें देखा जाएगा सूत्र क्या लगा दिया जाएगा, क्या होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र था 1/2 माड में आपका सूत्र क्या होता है x1 x2 x3, फिर आपका क्या होता है y1 y2 y3, आपका क्या होता है 1 1 1 होता है। अब इसी पे मान को हमको क्या करना है रखना है। अब देखा जाए क्या होगा, जबकि दिया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, तो इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह क्या रख दिया जाएगा 4 रख दिया जाए। अब चलो देखा जाए हल किया जाए इसको। अब इसके जगह क्या रखा जाएगा 4 रख दिया जाएगा, तो यह आपका होगा 4 बराबर 1/2 माड में आपका। अब x1, तो x1 बराबर आपका k दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा k हो गया। x2 बराबर आपका 4 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 4 हो गया आपका। और देखो x3 का मान 0 दिया गया, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। y1, तो y1 का मान 0 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। y2 का मान क्या दिया गया 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। y3 का मान 2 है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 2। यह उसी तरह लिख दिया जाएगा 1 1 1 हो गया। अब इसी को हल करना है, तो यहाँ पर आपका 4 है, तो इनका तिर्यक इसमें गुणा कर दिया जाए, तो गुणा किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब माड में आप ठीक, अब यहीं से हल कर दिया जाए इनको माड में। अब देखा जाए क्या होगा, पहला है आपका स्तंभ, पहली पंक्ति कैंसिल, माने यह कैंसिल हो जाएगा यह कैंसिल, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि कोष्टक में यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल, यह कैंसिल हो जाएगा यह कैंसिल, बचा क्या 0 2 1 1, इनका गुणा इसमें किया जाएगा, 0 का गुणा 1 में तो 0 होगा। अब 2 का गुणा 1 में किया जाएगा तो -2 होगा आपका।
आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपका 0 है तो -0 कोष्टक में आपका कर दिया जाएगा। अब पहली आपकी मतलब क्या, पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल। अब 4 का गुणा 1 में किया जाएगा, 4 होगा। अब 0 में 1 से गुणा किया जाएगा तो आपका 0 होगा, फिर आपका +1 होगा। ठीक, अब देखो क्या किया जाएगा, पहली आपकी मतलब क्या, पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल। अब देखो 4 0 2 0 बचा। अब 4 का गुणा 2 में किया जाए कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। अब 0 का गुणा 0 में किया जाएगा तो 0 हो गया माड में। अब देखो क्या करना है, तो 8 हो गया बराबर आपका माड में। अब देखो 0 में अगर 2 को हम जो घटाएंगे तो -2 होगा। अब इनका गुणा इसमें कर दिया जाएगा तो के, अब गुणे में -2 हो गया। अब इनमें देखो क्या होगा, 0 या इसमें घटा दिया जाए कितना हो जाएगा, 4 हो। अब प्लस में अब इनमें क्या है, 0 है। अब 8 में से 0 घटा दिया जाए तो 1 गुणे 8 ही होगा माड में, आपका क्या हो जाएगा 8 माड में। अब इनका इसमें गुणा किया जाए तो -2 के हो गया। अब इनका इसमें गुणा किया जाएगा 0। अब 1 का 8 में गुणा किया जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, 8 होगा माड में। अब देखा जाए क्या किया जाएगा, इनको इनको जोड़ दिया जाएगा तो आप क्या होगा 8, या इसमें जोड़ दिया जाए क्या बचेगा, -2 के, अब प्लस में 8 हो गया माड में। और जब यहाँ से माड को हटाया जाएगा तो यह किस में आ जाएगा, प्लस माइनस में आपका आ जाएगा। तो यह होगा +-8 होगा आपका, बराबर -2 के, यहाँ से +8 होगा। ठीक, तो एक बार इनको प्लस में हल किया जाएगा, एक बार माइनस में। एक बार इनको प्लस में हल कर दिया जाए तो यहाँ से क्या होगा, 8 हो गया, बराबर यहाँ से -2 के, अब प्लस में 8। ठीक, इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो यह प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो यहाँ पर बचेगा क्या, -2 के। अब इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो 8 -8, तो यह इसमें से घटा दिया जाएगा तो -2 के, तो यह क्या होगा, 0 हो गया। अब इससे भाग दिया जाएगा तो के बराबर मान क्या आ जाएगा, 0। एक आपका के का मान क्या आ गया, 0। तो यह प्लस का, अब देखो माइनस किया जाएगा तो -8 बराबर -2 के, आप प्लस में आपका 8 हो गया। इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा, या प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा आपका, तो -8, यह इधर आ जाएगा -8 बराबर -2 के हो गया। अब -8 -8 को जोड़ दिया जाएगा तो माइनस आपका 16 हो गया, बराबर 2 के हो गया आपका। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, इससे भाग दिया जाए तो के बराबर आप क्या हो जाएगा, 16/2, काट दिया जाए कितना आ जाएगा, 8। तो के बराबर आपका मान क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपका के का मान 2 आ गया, एक के बराबर 0, दूसरा के बराबर 8। तो यहाँ से लिखा जाएगा के बराबर 0 और एक के बराबर कितना हो गया, 8। तो यही आपका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यह आपका आंसर आ गया, के बराबर मान आ गया 0, 8 हो गया, पहला हल हो गया। अब दूसरा को हल किया जाएगा, यहाँ से देखा जाएगा आपका क्या होगा, यह वाला। तो यह आपका दूसरा दिया गया कोष्टक -2, -0, कामा आपका है 0, 4, 0, की है। अब इसको हल किया जाए उसी तरह, माना आपका जो है x1, तो x1 बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका y1 बराबर 0, फिर आपका हो जाएगा x2, तो x2 बराबर आपका 0, y2 बराबर आप क्या हो जाएगा, 4 हो गया। ठीक, आगे देखेंगे x3 बराबर आप क्या है, 0, y3, तो y3 बराबर आप क्या दिया गया है, के है। नियम यही लगा दिया जाएगा इसमें भी, तो यहाँ पर लिखा जाएगा त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर आप कितना दिया गया है, 4 वर्ग इकाई दिया गया है।
अब सूत्र आपका क्या लगेगा इसमें, तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर सूत्र होगा 1/2 माड में आपका x1 x2 x3 हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा y1 y2 y3, फिर आपका 1 1 1 होगा। अब इसी को मतलब क्या करना, हमको हल करना, इसमें भी k का मान निकालना है। अब देखा जाए क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया कितना 4, इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 4 हो गया, बराबर 1/2 माड में x1, तो x1 बराबर -2, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा -2 हो गया आपका। x2, तो x2 बराबर आप क्या दिया गया 0, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा 0। x3 बराबर 0, तो इसके जगह पे 0 होगा। y1 बराबर 0, तो इसके जगह पे 0 रखा जाएगा। y2 बराबर 4 है, तो इसके जगह क्या रख दिया जाएगा 4 रख दिया जाएगा। आगे देखेंगे y3 बराबर k है, तो इसके जगह क्या रखा जाएगा आपका k, ये उसी तरह लिख दिया जाएगा 1 1 1 हो गया। अब देखो क्या करना है, इनका तिर्यक इसमें गुणा कर दिया, तो गुणा कर दिया जाए कितना हो जाएगा आपका 8 होगा, बराबर। अब इनको हल किया जाएगा, तब पहले आपका मतलब क्या, पहली पंक्ति कैंसिल, पहला स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा -2 कोष्टक में, यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल, तो 4 का गुणा जो है 1 में किया जाएगा 4 होगा, और k का गुणा 1 में किया जाएगा तो -k होगा, यह मान आपका 0 है, तो 0 हो जाएगा आपका पूरा मान कोष्टक में। पहले आपकी जो क्या है पंक्ति कैंसिल, दूसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल यह कैंसिल, 0 1 1 1, अब 0 का गुणा 1 में किया जाएगा 0, और 1 का गुणा 0 में किया जाएगा 0 होगा, फिर आपका +1 होगा। अब देखा जाए क्या होगा, पहले आपकी मतलब क्या पंक्ति कैंसिल, तीसरा स्तंभ कैंसिल, माने यह कैंसिल हो गया यह कैंसिल हो गया, तब देखा जाए क्या होगा, यह कैंसिल, तो 0 में k से गुणा किया जाए क्या होगा 0, और 0 में 4 से गुणा किया जाए क्या होगा 0, माड में आपका। अब देखो क्या बचेगा यहाँ पर आपका 8 बराबर, अब यहाँ पर -2 कोष्टक में 4 -k हो गया। अब इनमें से गुणा किया जाएगा तो 0, 1 का 0 में गुणा किया जाएगा तो आपका 0 हो गया माड में। अब इनमें जोड़ा या घटाया जाएगा तो मान वही होगा, तो आपका हो जाएगा 8 बराबर माड में -2 कोष्टक में 4 -k, माड में हो गया। अब देखो क्या कहा, -2 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो 8 बराबर क्या हो जाएगा माड में माइनस आपका 8 होगा, इनका इसमें गुणा किया जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के हो गया। अब जब यहाँ से माड हटाया जाएगा तो यह प्लस माइनस में हो जाएगा +-8 बराबर आप क्या होगा -8, यहाँ से होगा प्लस में 2 के हो गया। अब देखा जाए क्या करना, एक बार प्लस करना एक बार माइनस करना, तो एक बार प्लस को हल कर किया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +8, यहाँ पर हो जाएगा -8 और प्लस में आपका 2k, ठीक। इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो यह माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 2k इधर आएगा तो 8, या माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा आपका क्या 8, तो 2k। अब इनको जोड़ दिया जाए कितना हो गया 16, तो k बराबर इससे भाग दिया जाएगा 16/2, काट दिया जाए कितना गया 8 आ गया, एक मान आपका k का 8 आ गया। दूसरा देखेंगे, अब इसमें यह आपका प्लस पे माइनस कर किया जाएगा तो -8 बराबर -8 और प्लस में 2k हो गया। अब इनको इधर पक्षांतर किया जाएगा तो -8, यह इधर आएगा प्लस हो जाएगा 8 बराबर 2k। अब यह इसमें घटा दिया जाएगा 0 बराबर 2k, इसे भाग दिया जाएगा k बराबर 0, तो k का 2 मान आ गया, k बराबर आप क्या आ गया 0 और k बराबर आपका मान क्या आ गया 8 आ गया, तो यही k का मान हो गया, ये k का आंसर आ गया इसका।
ये इसका आंसर है।